Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science Akola. This is our lecture number 9 in which we will study about the spring and mass system. तो अभी हम यूनिट नंबर 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर में है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक का हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑसिलेशंस, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, कैटरस पेंडुलम की स्टडी की है। और ये जितने भी अभी कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कैटरस पेंडुलम, इसके टाइम पीरियड हमने निकाला है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम ऐसी सिस्टम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसका स्टडी हम अभी तक का करते आ रहे हैं। सेम उसी तरीके की अभी एक सिस्टम हमको यहाँ पे देखनी है, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। ये सिस्टम जो है हमेशा जब भी कभी ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट आता है, उसके अंदर में हम हमेशा स्प्रिंग मास का एग्जांपल देते हैं। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम या फिर ये स्प्रिंग मास का एग्जांपल देते हैं ऑसिलेशन समझाने के लिए। तो अभी हमको वो एक सिस्टम देखनी है, स्प्रिंग मास सिस्टम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है और उसका टाइम पीरियड हमको निकालना, उसका स्टडी करना, मतलब उसका टाइम पीरियड हमको अभी निकालना है। तो चलिए देखते हैं स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। स्प्रिंग एंड मास सिस्टम मतलब क्या कि एक स्प्रिंग होता है और उसको एक मास अटैच होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करती है सिस्टम कैसी है। कोई भी सिस्टम में क्या होता है कि स्प्रिंग की एक साइड ये रिजिड सपोर्ट से अटैच रहती है और दूसरी साइड स्प्रिंग की मास को अटैच रहती है। या कभी कभी क्या रहता है कि दोनों भी सिस्टम, दोनों भी एंड स्प्रिंग के मास को अटैच रहते हैं, ठीक है। और वो आइदर हॉरिजॉन्टल रह सकते हैं, वर्टिकल भी प्लेस रह सकते हैं, और उसको एक बार डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिए तो इट परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करते हैं हम, उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसी केस, इस केस के अंदर में हमको उसका टाइम पीरियड निकालना है। स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। A spring is suspended by a rigid support either in horizontal position or in vertical position. To the other end of the spring, मास इज अटैच। तो यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग और ये मास है। अब इसकी स्टडी करना है तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। दो सिस्टम यहाँ पे ले सकते हैं हम, एक वर्टिकल पोजीशन में और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड रिजिड सपोर्ट से अटैच है और दूसरा एंड ये मास एम से अटैच है, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल पोजीशन हो गई और ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रिंग एंड मास सिस्टम में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये सिस्टम किस तरीके से ऑसिलेट हो रही है। तो इसमें से हम स्टडी करने के लिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अब वर्टिकल पोजीशन में क्या किया हमने कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, उसका स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट को दे दिया, ठीक है। एक एंड उसका अटैच है रिजिड सपोर्ट को, दूसरा एंड अटैच है मास एम को, ठीक है। स्प्रिंग है, ये मास है। नाउ वी डिस्प्लेस or we pull the spring or we displace the mass downward direction, okay, and then release. What happened after the release? The mass, the spring with mass, this mass is performing simple harmonic motion in up and down direction in vertical plane. It perform the simple harmonic motion up and down direction, or it perform the oscillation, and our aim to find its time period, okay. So we displace this is a downward direction, this is a displacement direction, okay. When we displace it toward the downward direction, then at the same time the restoring force is stored in the spring, and this restoring force is return the mass to its original position, ओके। तो रिस्टोरिंग फोर्स से कारणीभूत होता है कि उसके जो मास है, जो ये इसकी ओरिजिनल मीन पोजीशन है, ए पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। हमने इसको डिस्प्लेस किया एक्स, इसलिए इतने डिस्प्लेसमेंट से बी पोजीशन पे लाया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगा और वही रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो लेकिन क्या होगा, जब उसको हम रिलीज करेंगे तो उसके मेन पोजीशन पे तो आएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से इसके अंदर में जो फोर्स कांस्टेंट, जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा और वो इनिशियल पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा।
तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है और हमको उसका टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में kx और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में x और kx, ये द रिस्टोरिंग फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेट x is the displacement at any instant at a position b, k is a spring constant or we say as a force constant that is restoring force per unit displacement. The linear restoring force exerted by the spring, we know the F is equals to minus kx. Restoring force is directly proportional to the displacement. जितना ज़्यादा displacement रहेगा उतने ज़्यादा restoring force रहेगा। तो equals to का साइन हटा के k constant है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, force is directly proportional to the x, ठीक है, और F equals to minus kx. So negative sign indicate that the restoring force and displacement are in the opposite direction. We know, we already learned in the previous standard, okay. So this equation, the force equation is considered as a equation number first. According to the Newton's second law, the second part में देखेंगे, according to the Newton's second law, we know the force is equals to mass into acceleration. So, or here we can write as F equals to m into acceleration. We know the formula for acceleration is a rate of change of velocity, and rate of change of velocity is nothing but the rate of change of displacement. Rate of change of displacement is nothing but the velocity. Rate of change of velocity is nothing but the acceleration. X is the displacement. Rate of change of displacement is v. dx by dt is equals to v. Okay, and dv by dt is nothing but the a. Or in second order we can write d square x by dt square is nothing but the a. So a is acceleration, we can write d square x by dt square. We know, we already learned in the 12th standard, okay. This considers equation number 2. So now from equation number 1 and 2, if we compare these two force, we get minus kx, or here we can write as m into d square x by dt square is equals to minus kx, okay. Let's simplify it. D square x by dt square is equals to minus k by m into x. ये हमको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m. तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर is equals to minus omega square x. This is called as, this term is called as acceleration, okay. Acceleration in simple harmonic motion, oscillation के अंदर भी acceleration रहता है minus omega square x, ठीक है. Or it can be written as d square x by dt square. इस टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा, ये होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही प्रूव करता है कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है. ये जब भी इक्वेशन आएगा इसका मतलब समझ आ रहा है कि ये जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है. तो हमारा एम था टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम, ओके. तो टाइम पीरियड, or we say as a periodic time, we know the formula for time period, t is equals to twice pi by omega, okay, or t is equals to twice pi, omega को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ k by m, और t is equals to twice pi अंडर रूट ऑफ m by k. If you know the mass and force constant, okay, we find out the time period of this spring mass system, okay. तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम, जो कि हमेशा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन के एग्जांपल में देते रहते हैं. वेरी सिंपल, t इक्वल्स टू ट्वाइस बाय रूट m बाय k. तो हमेशा हम क्या करते आ रहे हैं कि एक सिस्टम का जो इक्वेशन बन रहा है उसको ले रहे हैं, और दूसरा जो इक्वेशन जनरली आता है उसको ले रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं. हमने सिंपल पेंडुलम में भी वैसे किया, कंपाउंड पेंडुलम में भी वैसे किया, और कैटस पेंडुलम में वैसे किया. अभी स्प्रिंग मास सिस्टम में वैसे करना है. इसके आगे जो सिस्टम आ रही है उसके अंदर भी हम ऐसे करेंगे.
तो जितने भी सिस्टम आ रही है सबसे आखिर में चैप्टर के एंडिंग में सबका कंपैरिजन में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, ओके। तो ये हो गया, दिस ऑल अबाउट द स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।